आज के इस मैच को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करने को बोला जाए देन वी हैव टू पिक डिजास्टर क्लास, एम्बैरेसिंग, इन जैसे वर्ड्स को भाई पिक करना पड़ेगा। भाई खराब खेला है भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। लाइव जब मैं वॉच अलोंग कर रहा था तुम लोगों के साथ, मेरे आंखों से खून निकल आ रहा था भाई, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। और सिर्फ ये हालत मेरा अकेला नहीं है, हर एक बायर्न फैन का है। भाई किसी ने नहीं सोचा था कि भाई हम फेनॉर्ड से हारेंगे। भाई यूसीएल में अभी तक हमने 3 मैचेस हारे, एस्टन विला से हारे, बारसा से हारे भाई, फेनॉर्ड से हार गए। भाई बार्सिलोना से जब हम हार गए थे ना, तो भाई ठीक है, एक्सेप्टेबल था कि हमारा पुराना मैनेजर है हांस फ्लिक था, तो भाई नया सिस्टम, प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, तो भाई उनसे हम हार सकते, ठीक है, एक्सेप्टेबल था। फिर भाई हो क्या हो गया भाई, हम एस्टन विला से हार गए। एस्टन विला से कैसे हार गए भाई, उनाई एमरी था, चलो भाई अच्छा मैनेजर है। अब ठीक है, मतलब एस्टन विला से हार गए, बुरा हुआ, लेकिन इससे बुरा क्या ही होगा भाई, इससे भी बुरा हो चुका है भाई। इससे भी बुरा यही हो चुका है कि भाई हम फेनॉर्ड से हार गए। दिस इज एम्बेरसिंग मैन। और आज के इस मतलब वीडियो में मैं मतलब ज़्यादा डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, मैच के डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि क्या हुआ है। मैं जो बात करने वाला हूँ दैट इज, अगर ये जो इस गेम के बाद अगर बोर्ड कुछ डिसीजन नहीं लेता है, अगर कुछ नया प्लेयर्स नहीं लाता है, देन वी आर नॉट ए सीरियस क्लब। अभी ट्रांसफर विंडो ओपन है, अभी भी 10 दिन बचा है। अगर एक भी प्लेयर हम साइन नहीं करते, एक भी लेफ्ट विंगर हम नहीं लाते, जो हमारा रिक्वायर्ड है, मोस्ट रिक्वायर्ड पोजीशन है, अगर हम प्लेयर साइन नहीं करते, देन वी आर नॉट ए सीरियस क्लब, वी आर नॉट विनिंग बुंदेसलीगा, वी आर नॉट विनिंग यूसीएल। यूसीएल तो छोड़ ही दो भाई, बुंदेसलीगा भी नहीं जीतेंगे। इस सीजन में हमने इतने सारे मैचेस में फंबल किया है, और जहां भी थोड़ा बहुत सिचुएशन हॉस्टाइल हो रहा है उधर हम फंबल कर रहे हैं। अब इंप्रूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है भाई, हर एक गेम में हम फंबल कर रहे हैं, चाहे वो यूसीएल हो, चाहे वो बुंदेसलीगा हो। बुंदेसलीगा में कुछ थोड़े बहुत मैचेस जीते हैं जो कि भाई जीतना ही चाहिए था, लेकिन भाई ये यूसीएल में हम ऑलमोस्ट हर एक एवे मैच हम हारे। अब तुम शख्तर के गेम को भाई बाद ही दो भाई, उसको तुम छोड़ ही दो। उसके अलावा भाई एक भी मैच हम नहीं जीत पाए हैं एवे में, एवे सिचुएशन में। तो अगर मैं यही मान लूँ कि भाई हम एवे गेम्स नहीं जीत पाएंगे, देन भाई यूसीएल तो तुम छोड़ ही दो भाई, हम बुंदेसलीगा भी हार रहे हैं। क्योंकि भाई बुंदेसलीगा में अगले 15 तारीख को भाई बायर लिवरकुशन का होम ग्राउंड पे भाई हमारा मैच है, सो हमारा एवे गेम है। सो हम हार जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हम एवे मैचेस हार रहे हैं, क्योंकि भाई सुधार तो हो नहीं रहा है हमसे। तो फिर भाई बुंदेसलीगा अगर हम हार रहे हैं, तो भाई पोकल तो ऑलरेडी भाई कब का आउट हो चुका है, एंड भाई यूसीएल तो इम्पॉसिबल है। देन वन मोर ट्रॉफीलेस सीजन। फिर क्या होगा, फिर कंपनी को सैक कर दिया जाएगा, बोर्ड बोलेगा कि भाई नहीं हो पाएगा तुमसे, एक और नया मैनेजर ढूंढ के लाओ। फिर से भाई उस मैनेजर को लाके भाई एक नया सिस्टम बनेगा, एक उनके रिक्वायर्ड के अनुसार भाई एक नया प्रोजेक्ट बनेगा, नए प्लेयर साइनिंग होंगे। लेकिन भाई हमारे जो ओजीज है, चाहे आप ग्नैब्री की बात करो, चाहे आप गोरेस्का की बात करो, चाहे आप किंग्सली कोमान की बात करो, लेरॉय साने की बात करो, जो हमारे ओजीज प्लेयर्स है, ये लोग रहेंगे। ये लोग, इन लोगों को भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिलेगा। लेरॉय साने को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातचीत चल रही है, कौन सी बेसिस पे, क्या उखाड़ा है उसने? तुम मुझे एक रीजन दो, एक वैलिड रीजन दो जिसके वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहिए। बंदा बोल रहा है कि मुझे पे कट चाहिए, लेकिन भाई मैं एक्सटेंड करूंगा, लेकिन क्यों? क्यों? जरूरत क्या है? गोडेस्का, गोडेस्का क्यों खेल रहा है भाई? तू क्यों खेल रहा है? एक डुएल नहीं हो पा रहा है तुझसे, तू क्यों खेल रहा है? डिजास्टर क्लास फ्रॉम गोडेस्का भाई। आई कांट डिफेंड दिस गाय, आई कांट डिफेंड दिस गाय एनी मोर। भाई मुझे पता नहीं, मतलब पावलोविच अवेलेबल था, क्यों नहीं स्टार्ट किया उसको? क्यों नहीं स्टार्ट दिया हमने उसको? किम का भी खराब गेम था, रफाएल गुएरेरो इंडिविजुअल मिस्टेक था, एमेच्योर मिस्टेक फ्रॉम रफाएल गुएरेरो भाई। क्या कोई जरूरत थी ही नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई टैकल करने का, उस चांस पे, उस टाइम पे कोई जरूरत नहीं थी। तो भाई खराब है भाई, इंडिविजुअल मिस्टेक से भाई गोल्स आए हैं। गोरेस्का का डिजास्टर क्लास, हमारे जितने भी मतलब विंगर से, तुम साने की बात कर लो, तुम कोमान की बात कर लो, तुम ओलिसे की बात कर लो, आज हर एक बंदे ने हगा है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत कोमान ने कुछ क्रिएटिविटी दिखाई थी, 1v1 डाले थे, लेकिन सेकेंड हाफ में वो भी नहीं था। एंड भाई किसको लेके बोलूंगा भाई, आज मुसियाला ने अच्छा नहीं खेला है 1v1 सिचुएशंस में। बंदा, आई डोंट रिमेम्बर कि भाई एक भी मतलब 1v1 सिचुएशन में वो बंदा किसी को बीट कर पाया, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। केन तो भाई खराब था भाई, बहुत ही खराब था, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बने थे, केन ने भाई मिस किया है अपॉर्चुनिटीज। केन से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, एटलीस्ट भाई केन से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना। मुझसे मतलब ये तो मैं कंफर्म्ड हो चुका हूँ कि भाई यूसीएल तो भाई तुम छोड़ ही दो। किसी भी तरीके से अगर हम टॉप 8 तो तुम वो भी छोड़ दो, किसी भी तरीके से अगर हम राउंड ऑफ 32 में जाते हैं भाई, कोई भी ओपोनेंट आ जाए भाई हमें पेल के चला जाएगा, कोई भी ओपोनेंट। तो भाई राउंड ऑफ 16
तक पहुंचना ये भी भाई मुश्किल लग रहा है मुझे। सो भाई मेरे हिसाब से अगर तुम लोग साइनिंग नहीं करते हो, अगर बोर्ड साइनिंग नहीं करते, तो भाई यूसीएल तो तुम भूल ही जाओ। तुम बस फोकस करो कि बुंदेसलीगा किसी तरीके से भाई मैनेज कर पाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर हम प्लेयर्स साइनिंग्स नहीं करते, हमारे रिक्वायर्ड प्लेयर्स को साइनिंग करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स की ही गलती है। भाई कंपनी को मैंने अभी तक एक भी मैच में भाई मैंने ब्लेम नहीं किया है, लेकिन आज मैं कंपनी से एक सवाल पूछूंगा, दैट इज आज के इस गेम में क्या मोटिवेशन थी। फर्स्ट हाफ में जब हमने 2 गोल कंसीड कर लिया, सेकेंड हाफ में हमारा क्या डायरेक्शन थी, क्या मतलब मोटिव क्या था, इंटेंसिटी कहाँ थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे वो क्लियर विजन ही नहीं दिखाई दे रहा है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डिफेंडर्स उठा लिए, 6 फॉरवर्ड डाल दिए, मतलब टारगेट मैन कौन है, किसको हम बॉल प्रोवाइड करेंगे, हु विल बी द अवर टारगेट मैन, कौन गोल मारेगा, बॉक्स में क्रॉस हम किसको डालेंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और आई डोंट नो कि ये जो सब्सटीट्यूशंस कंपनी ने किया है कौन से बेसिस पे किया है, आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। सो भाई ये सवाल रहेगा कंपनी से कि भाई उसका ये जो डिसीजन मेकिंग है क्या था, आई डोंट नो। एंड ऑल्सो भाई एक और चीज़ में मतलब पॉइंट आउट किया हूँ, दैट इज कंपनी के पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है। अगर उसका वो टैक्टिक्स जो हम करते हैं भाई, ओवरलोड करते हैं एंड ओवरलोड करके भाई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, अगर ये काम नहीं करता तो देन वी डोंट हैव एनी प्लान बी। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स देखो कंपनी को मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई बंदे ने फिर से भाई वो मेंटलिटी शो की है, फिर से मतलब हमें वो होप्स दिया है और हम अच्छा भी कर रहे थे। लेकिन भाई इंडिविजुअल मिस्टेक्स बोलो और प्लेयर्स का ये गलतियां बोलो भाई, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड ऊपर से ये जो सब्स्टिट्यूशंस हम कर रहे हैं भाई, एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना कंपनी के अंदर वो गुदा है उसको जगाना पड़ेगा। भाई तू बोर्ड को बोल कि मुझे ये बंदा चाहिए अपने टीम में, मुझे ऐसा प्लेयर चाहिए अपने टीम में, ये जो मौजूदा प्लेयर्स हैं इनसे नहीं खेल पा रहा हूँ, ये बोल, ये जाके बोल, ये गुदा अपना शो कर, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कुछ दिन बाद ट्रॉफी लेस जाएंगे, तू भी सैक हो जाएगा, कंपनी भी सैक हो जाएगा, एक और नया मैनेजर आएगा, फिर से नया सिस्टम, और ये साइकिल भाई रिपीट होते रहेंगे। बहुत ही खराब था भाई, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ द वर्स्ट गेम दैट वी हैव प्लेड सो फार। भाई बार्सिलोना का जो गेम था एटलीस्ट अप्रोच सही था, एटलीस्ट दिख रहा था कि भाई हम कोशिश तो कर रहे, इतना तो दिख रहा था। इस मैच में तो वो भी नहीं दिखा। और ऑफ कोर्स आई हैव टू से कि मतलब मैंने प्रीव्यू में भी बोला था कि भाई जिमेनेज से बच के रहना, मैंने प्रीव्यू में बोला था। बंदे ने आया, 2 गोल, 2 क्लियर अपॉर्चुनिटी मिला, 2 गोल मार के चला गया। अब मैं क्या बोलूँ, अब फिर से भाई इस मैच को लेकर एनालिसिस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। रात तो छोड़ो यार, सुबह हो गया भाई, 5 बज रहे, सुबह के 5 बज रहे, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। इतने पैशन से, इतने मतलब होप्स लेके भाई हम रात पे रात जाग के भाई मैचेस देखते हैं, एंड इस तरीके का परफॉर्मेंस हम डिजर्व नहीं करते भाई। ये सब हम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और मैं सिर्फ ये मेरा स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, हर एक बायर्न फैन, हर एक इंडिया में जितने भी बायर्न फैंस है भाई, हर एक का सेम सिचुएशन है। हम ये डिजर्व नहीं करते एंड आवर बोर्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। भाई कुछ करो यार, कुछ करो, नहीं तो भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक और ट्रॉफीलेस सीजन मुझे दिख रही है, एक और दिख रही है। तुम लोगों का क्या ख्याल है भाई, प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट योर ओपिनियंस आर। एंड ऑल्सो भाई मैं मतलब डीमोटिवेट तो नहीं करना चाहूँगा, ऑफ कोर्स टीम पे भरोसा है, लेकिन भाई बहुत काम बाकी है यार, बहुत काम बाकी है। नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। एनीवेज गाइस, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहीं पे। तुम लोगों का क्या थॉट्स है, प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। एंड ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं भाई, मैं आसान मियाँ।